नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एसआईआर को लेकर के 31 तारीख तक सभी को रिपोर्ट चुनाव आयोग को देना है, लेकिन इससे पहले ही आज दरभंगा समाहरणालय डीएम डीएसएलआर से मिलने के लिए फराज फातमी ने हायाघाट और केवटी से करीब 200 लोगों को यहाँ लाया और कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है। इन लोगों ने आवेदन भी दिया, फॉर्म भरे, फिर भी इनका नाम नहीं चढ़ाया गया। तमाम बातों को लेकर के आज शिकायत की गई। देखिए क्या कहते हैं लोग और क्या कहते हैं नेता। 1000 लोग को नोटिस गया है। ये नोटिस का कहीं कोई यहाँ पे जो लोग आए हैं वो मामला इसमें जमा करा दिया, रिसीविंग नहीं देंगे तो इनके लिए बड़ी परेशानी रहेगी। फिर बोल रहे हैं कि क्या पता जैसे हमने पहले डॉक्यूमेंट 2003 में नाम है, लेकिन उनको भी नोटिस बना दिया। ये बिल्कुल अन्याय है। हम इस अन्याय को हम कहते आप लोग, क्योंकि वो नोटिस ऑटोमेटेड जनरेटेड था, वो नोटिस में हम लोग कहीं कोई एडिट नहीं किए। वो नोटिस में डेट टाइम सब सिस्टम जनरेटेड था। वो स्थल भी मेरे नोटिस के साथ आज अगर 22 तारीख है, आप 25-26 तक भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। रिसीविंग का बोल रहे हैं, तो रिसीविंग मिला नहीं है तो फिर कैसे हमको पता? एक तो यहाँ इन लोगों को लाभ नहीं समझ गया, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं करना, यहाँ व्यवस्था नहीं करना। 1000 लोग को नोटिस गया है। ये नोटिस का कहीं कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम काटा जा रहा है। नोटिस इसलिए दिया गया था कि अगर एक तरह से मान लीजिए कि 2003 में कोई मतदाता थे, उनका कम से कम उम्र 18 होना चाहिए था, तभी होना चाहिए था। लेकिन तो आज के डेट में उनका उम्र 40 साल होता। लेकिन ऐसे भी लोग मिल गए जिनका उम्र अभी 36 साल है, लेकिन 2003 के मतदाता में संभवतः उनके माता पिता जब 13-14 साल के होंगे तभी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा दिए। 2003 में तो उतना कुछ था नहीं, तो उनको नोटिस गया है। वैसे उन लोगों को भी नोटिस गया है जिनके माता पिता, मान लिए माता पिता का नाम मिस्टर एक्स था, लेकिन बीएलओ जिस भी गलती से उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मिस्टर वाई के नाम से जोड़ दिया गया, उसको भी जैसे ही सिस्टम रीड किया कि मिस्टर एक्स इनके फादर ना होकर मिस्टर वाई हैं, उनको नोटिस चला गया। या बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं, आपका बीएलओ हड़बड़ में उस टाइम बहुत प्रेशर था, तो बीएलओ आपके माता पिता का नाम डाला ही नहीं। अब कंप्यूटर क्या किया कि आपके माता या पिता का नाम मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी है, वहां पे डैश दिखा रहा है, उस कारण भी नोटिस चला गया। नोटिस जाने का कतई मतलब नहीं है कि आपका नाम कट रहा है। आपका नाम नहीं कटेगा। आपको नोटिस आया है, आप नोटिस दे के यहाँ पे रिसीविंग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिसीविंग 2 प्रति में मिलता है। आप जमा कर दीजिए, आपके नेताजी हैं ही, आप आश्वस्त रहिए। की बात ये है, गाँव में लगा मैं तो 2 पेपर दिया गया, 2 पेपर दिया गया तो कुछ रिसीविंग नहीं मिला। आप फिर क्या भरोसा कि आप भी पेपर दिया? देखिए, रिसीविंग का चिंता मत कीजिए। जनता को परेशानी नहीं होगी। पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, पहले बोलिए। इतने कम समय में इतना बड़ा प्रक्रिया किया गया, जनता तो परेशान हो गई, हम लोग भी परेशान हो रहे। उस बीच में बीएलओ हमारा सबसे कमजोर कड़ी है, उसकी दक्षता जितनी है अपने हिसाब से वो काम किया। हम अपने दोनों वीडियो को बोले हुए थे कि वो ब्लॉक में या बीएलओ से नोटिस कर ले, लेकिन बीएलओ जिम्मेदारी शायद नहीं लेना चाह रहा, इस कारण वो नोटिस आपके पास नहीं है, जिस कारण आज इतना भीड़ है। आप जानते ही हैं किस तरीके से पूरे देश के अंदर अब बिहार उसका एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के दबाव में आकर के ये जो एसआईआर का प्रक्रिया इन्होंने किया और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उसका नाम काटने की कोशिश, यही तो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई ये जो प्रक्रिया कर रहे हैं तो 1 साल पहले आपको करना चाहिए। आप इलेक्शन से 1-2 महीने कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते नहीं कि जो जेन्युइन वोटर है उनका भी नाम रहे वोटर लिस्ट में। अब ये जो आप फिर से एक नोटिस आपने दे दिया, जाहिर सबको देने का काम किया, जिनका नाम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बीएलओ ने ले लिया, जिनका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उसका सर्च करके सारा प्रूफ ले लिया, फिर आपने नोटिस जारी किया, ये बहुत अफसोसनाक है। लेकिन अब हम तो अवॉइड करते हैं भाई, जो
जो है कानून है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है अपने जुडिशरी के ऊपर, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हम लोग वहाँ भी केस लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हम तो यहीं पे जितने भी हमारे क्यूटी के साथी आए हुए हैं सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे, जो आगे डायरेक्शन आए अपना डॉक्यूमेंट अपना जमा कर दें, जो भी है दे दें। लेकिन इसमें मंशा साफ साफ यही दिखाती है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में डाल रही है इलेक्शन कमीशन को, इस पूरे इलेक्शन को कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहती है। जो फंडामेंटल राइट है वोट डालने का अधिकार, उसको भी ये सरकार छीनना चाहती है और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर। फराज साहब यहाँ आए, व्यवस्था को क्या कहेंगे? भाई व्यवस्था कुछ है ही नहीं भाई। आपको एक दिन में आज का डेट दिया आपने, पूरे जगह से लोगों को आपने बुला लिया भाई। यहाँ 2000 लोग हैं यहाँ पे। अभी जानकारी पता नहीं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, एक महिला की शायद डेथ भी हो गई है, बहुत अफसोसनाक है। तो आपको ये सब करना ही है। कितने बुरे लोग हैं, कितने अपाहिज लोग हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया डीसीएलआर साहब से, कह रहे हैं कि नहीं, आज हमने एक मैसेज दिया है कि ब्लॉक में भी आप जमा कराइए बीएलओ। ये पहले भी कहा जा सकता था, यहाँ लोगों को नहीं आना पड़ता, अपना अपना पैसा खर्च करके यहाँ लोग आए, गरीब लोग, कोई बाहर है चला आ रहा है। अब बताइए, आज जिसको नोटिस किया कोई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में, वो कहाँ से आकर के अपना फॉर्म यहाँ करके जमा करेगा? तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको टाइम देना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे भाई, जहाँ जहाँ जो लोग हैं उसको जमा करें। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराना चाहता है, बीजेपी को बस किसी तरीके से यहाँ पे जबरन यहाँ पे जिता करके जितवाना चाहता है। और ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी का इस्तेमाल कर रही है। इसी के विरोध में पूरा महागठबंधन दिल्ली से लेकर के, सदन से लेकर के बिहार तक आवाज उठाया है। और हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो सुनवाई होगी इस पे हमारा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पे ध्यान देगा, उस पर कार्रवाई करने का काम। सर कुछ दिन पूर्व SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश चल रही है। ये वोट चोरी का मामला है, सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं। सैकड़ों की संख्या में यादव परिवार की महिलाएं आई हैं, दलित परिवार की महिलाएं को नोटिस दिया गया है, जबकि 2003 में नाम है जिनको नोटिस दिया गया है। तो 10-10 बार लोकसभा का चुनाव करा चुका है, ऐसे लोगों को भी नोटिस दिया गया है। दरभंगा प्रशासन बिल्कुल SIR के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का वोट काट रहा है। हम मोदी जी के पूछना चाहते हैं, ये कौन बांग्लादेशी है? आप बांग्लादेशी का नाम कह रहे थे, भाजपाइयों बताओ, दरभंगा जिला में इतने लोग बांग्लादेशी है तो कैसे आया है? ये बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठी के नाम पर वोट चोरी का मामला है। इस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग सड़क पर है। और जो नोटिस दिया गया है, हमें जो पता चला है, हम DCLR ऑफिस के सामने हैं। DCLR साहब नोटिस का जब जवाब लोग देने आए हैं, उसका कोई रिसीविंग नहीं दे रहा है। हमको लगता है ये प्लानिंग बेस है, मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है और ये मोदी के इशारे पर देश के गरीबों का नाम काट करके, वोट चुरा करके देश के सत्ता पर रहना चाहती है। जो इसको नहीं मंसूबा पूरा नहीं होगा और SIR नहीं चलाएगा, SIR वापस लो, इस बात के लिए दरभंगा के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पूर्व सांसदों का चुनाव हुआ था, जहां से प्रधानमंत्री भी चुन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या ये लोग उस टाइम जो वोट गिराए थे, उस टाइम इन लोगों का नाम था, अब क्या डिमांड होगी? उस समय ही नहीं, 2003 में नाम था। इन्होंने कहा मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट